नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभु का दास कुमार राकेश और आज हम बात करेंगे भजन संहिता 23 के बारे में और जानेंगे कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी ना होगी। हम जानेंगे कि परमेश्वर यहोवा क्यों हमारा चरवाहा है और क्या वो हमें उस वचन के माध्यम से समझाना चाहता है। परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा क्यों है? वो परम प्रधान जिसकी छाया में और जिसका पुत्र होने का अधिकार हमने पाया है, वो हमारा चरवाहा क्यों है और उस वचन के द्वारा वो हमें क्या कहना चाहता है। इन तमाम बातों के बारे में आज बात करेंगे और भजन संहिता 23 के बारे में पूरा विश्लेषण और पूरी जानकारी और पूरा जो भावार्थ है मैं आपको समझाऊंगा। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी। हम जानते हैं कि हमारा परम पिता प्रधान जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमारी रक्षा करता है और हमारे बारे में सब कुछ वो जानता है और वो जानता है कि उसके बेटे को किस चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और तुझे किसी प्रकार की या किसी वस्तु की या किसी चाह की घटी ना होगी। जो तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है मतलब परमेश्वर यूँ कह रहा है जो तेरी आंतरिक जो आत्मा है, जो तेरी अंतर आत्मा है, कहीं ना कहीं वो भूखी है और वह हरी हरी चराइयों में बैठाता है मतलब वो बाइबल के वचन के द्वारा तेरी आत्मा की जो भूख है उसको तृप्त करता है और तुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। मतलब वो सुखदायी जीवन, जो सुखदायी जल है, उससे तेरी आत्मा की जो प्यास है वो कहीं ना कहीं परमेश्वर यहोवा बुझाता है। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी ले आता है जब मेरी अंतर आत्मा, जो मेरी आंतरिक आत्मा है, आंतरिक आत्मा से मतलब है जो हमारा जो अंदर की आत्मा है वो कहीं ना कहीं भूखी और प्यासी है और जब वो परमेश्वर यहोवा उसे वचन के द्वारा तृप्त करता है और उस सुखदायी जल के द्वारा उस आत्मा को तृप्त करता है तो कहीं ना कहीं वो जो आत्मा भूखी है उसमें जी में जी आ जाता है, उसमें एक श्वास आ जाती है। कहीं ना कहीं वो थकी हारी होती है, भूखी और प्यासी होती है तो परमेश्वर यहोवा वचन के द्वारा उसको तृप्त करता है और उसमें एक जी में जी आ जाता है। हालेलुया। जब मैं चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि मेरा परम प्रधान परमेश्वर यहोवा मुझे देख रहा है और मुझे कहीं ना कहीं उसका भय है कि जब भी मैं कुटिल मार्ग पे चलता हूँ या गलत मार्ग पे चलता हूँ तो मुझे परमेश्वर यहोवा का भय रहता है और उसकी सोंटे और लाठी का मुझे डर रहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी मैं दुष्ट मार्ग पे चलता हूँ या दुष्ट जनों के पास बैठता हूँ तो मुझे उसकी लाठी और सोंटे का भय रहता है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि तू यदि पृथ्वी के आखिरी छोर में भी छुप जाए तो मैं वहाँ भी हूँ, यदि तू समुद्र के आखिरी छोर में छुप जाए तो भी मैं वहाँ हूँ, यदि तू आकाश मंडल में छुप जाए तो भी मैं वहाँ हूँ। मैं तेरे उठने और बैठने को जानता हूँ, मैं तेरे प्रतिदिन के किए हुए कार्यों का मूल्यांकन करता हूँ। इसलिए हम परमेश्वर यहोवा से कभी भी ओझल नहीं हो सकते, क्योंकि उसे अपने पुत्र की चिंता है और वह उस पर नजरें बनाए रखता है। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और जो मेरे सताने वाले हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं मेरी बुराइयां करते हैं, जब मैं लोगों के सामने सुसमाचार सुनाता हूं तो मेरे पीछे वो यदि बुराइयां करते हैं तो उनके सामने एक ढाल बनकर खड़ा होता है और उनको प्रकट करता है। हालेलुया। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा तक वास करूंगा। हालेलुया। आमीन। और निश्चय ही भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी और मैं परमेश्वर यहोवा के राज्य में सर्वदा तक वास करूंगा। हालेलुया।
निश्चय तेरी करुणा और भलाई, हम जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारे ऊपर करुणा करता है, आशीष देता है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन को वचन के द्वारा सामर्थ्य बनाता है और उसके द्वारा हम उसके राज्य यरूशलेम में सर्वदा तक वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, इसी के साथ मैं वचन की समाप्ति करता हूँ। साथ ही उन लोगों के जीवनों में आपके आशीष की कामना करता हूँ। आप उनको अपने लहू के बारे में सुरक्षित रखें यीशु नाम में, और उनके जीवनों में वो प्रकाश में वचन परमेश्वर पिता सामर्थ्य के साथ काम करना पाए। उस वचन के प्रति परमेश्वर पिता उनके जीवनों में सामर्थ्य भर जाए, उस वचन के प्रति उनके अंतरात्मा में प्रकाश फैल जाए। इसी यीशु नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर परमेश्वर पिता, आमीन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप किसी वचन का प्रकाशन चाहते हैं मेरे चैनल द्वारा तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। आमीन।